जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर और अलजेब्रा की एक धमाकेदार क्लासेस पर। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि अगले क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जैसे आपको फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे आपको इक्वेशंस इस फॉर्म में दे रखी हो 1 + a + b + ab, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 + a × 1 + b। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी करके दे सकते हैं। अरे भैया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 + a, b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा +b + ab। ठीक, तो सेम ही रिजल्ट तो आ गया जो नीचे मैंने लिखा है। अब सेम इक्वेशन ये है, एक्स इस कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे रखी है x² + ax + bx + ab, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x + a × x + b। आप इसका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्टेंट आप पाएंगे। ठीक, अब जैसे इक्वेशन इतनी लंबी फॉर्म में दे रखी हो, तो जैसे कोई फैक्टर्स ही दे रखा हो इतने, जैसे आपको ये फैक्टर दिया हो 1 + x × 1 + y × 1 + z, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 1 + x + y + z + xy + yz + zx + xyz। अब सेम माइनस के फॉर्म में फैक्टर्स दे रखे हो तो इसका क्या बन जाएगा 1 - x - y - z + xy + yz प्लस यहाँ पे zy कर लो yz + zx - xyz। अब कहोगे सर यहाँ पे प्लस में xy और प्लस में yz प्लस में zx क्यों है, तो भैया माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही तो होगा, यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। -x × -y क्या हो जाएगा +xy, -y × -z क्या हो जाएगा +yz, और -z × -x क्या हो जाएगा -xz, सॉरी +xz। अब जब इन तीनों का माइनस करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस में ही आएगा। अगर आप माइनस का क्यूब करते हो तो आपको क्या आता है रिजल्ट माइनस में ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस का xyz। अब जैसे तीसरी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, जैसे ax + by का होल स्क्वायर है प्लस ay - bx का होल स्क्वायर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, फैक्टर क्या बनेगा a² + b² × x² + y²। ठीक, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। मैं इसको प्रूव भी करा देता हूं, आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर में तो ये हो जाएगा a² x² + b² y² + 2abxy। अब इसको जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तब क्या आ जाएगा a² x² + b² y² - 2abxy। ठीक, तो +2abxy - 2abxy आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब यहां से हमारा क्या आ गया, अब हम x को x साइड लिख लेंगे, y को y साइड लिख लेंगे, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ay² यहाँ पे होगा, एक्चुअली ay है ना, तो यहाँ पे bx² होगा। ठीक, तो यहां से हमारा ये आ गया। अब यहां से हम कॉमन कर लेंगे a² + b² को। पहले हम एक साइड कर लेते हैं, a² x² + a² y² + b² x² + b² y²। अब यहां से a² कॉमन ले लीजिए, यहां से b² कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा a² कॉमन हो जाएगा तो x² + y²। अब यहां से b² कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x² + y²। ठीक, सेम आ जाएगा। अब यहां से x² + y² अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा सेम यही तो रिजल्ट बनेगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ठीक, यहां से सिर्फ मैं इस प्रूफ को मिटा रहा हूं, आपको रिजल्ट ये जो है याद रखना है। ठीक, ठीक, अब चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप, इफ x + y + xy = 208 वेयर x and y आपको क्या दिया गया आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड x प्लस वाई। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 27। ठीक, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया, क्या इक्वेशन दी गई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208 हमें दिया गया है। हमें बोला गया है यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208 है, जहां पे x और y की जो है सकारात्मक पूर्णांक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, किसकी वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू। तो अब अगर हम यहाँ पे दोनों साइड 1 जोड़ देंगे, दोनों साइड अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो ये सेम यही इक्वेशन नहीं बन जाएगी। और अगर ये इक्वेशन बन जाएगी तो हम इसको इस फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर लेंगे। तो दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 209। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 209। ठीक, अब ये 209 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 11 इंटू 19, 19 एकम 19, 19 एक 20। ठीक, तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 11 और 19। तो 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 11, 1 प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 19। ठीक, तो हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। अब 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है, 11। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10। अरे भैया एक इधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है, 19। अगर एक को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 18। x प्लस वाई की वैल्यू अब हमारी क्या आ जाएगी, यहां से 10 प्लस 18। ठीक, तो 18 10 क्या हो जाएगा, 28। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a and b are positive integers if, ठीक, यहां से if हटा लीजिए फिर, नहीं तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। a and b are positive integers if a प्लस b प्लस ए बी इक्वल टू आपका क्या है, 186। ठीक, देन आपसे पूछा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस, बिटवीन ए एंड बी वेयर a कॉमा बी इज लेस देन और इक्वल टू 20। आपके ऑप्शंस हैं a 7, b 8, c 5 और d क्या है, 6। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेंस के, सीजीएल मेंस के 2017 में आया हुआ है। मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन वही सेम पुराने क्वेश्चन पे ही बेस्ड है जो अभी अभी मैंने आपको कराया। ठीक, आपको क्या बोला है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 186 है, देन आपको क्या पूछा है, तो a और b में क्या अंतर होगा। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है। तो
हमें ये इक्वेशन इससे मैच्ड तो दिख रही है, लेकिन हमें एक की मिसिंग दिख रही है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक, तो हम दोनों साइड यहाँ पे पहले एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू, अगर इसमें एक और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 187। ठीक, अब इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी। अब 187 का फैक्टर क्या बनेगा, 11 इंटू 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17 एक 18। ठीक, 11 इंटू 17 ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ 1 प्लस ए की जगह 11 नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स बताया गया और हमारा जो डिफरेंस है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारे मतलब ऑप्शन हमें पॉजिटिव में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ए की जगह 17 रख लेंगे और 1 प्लस बी की जगह 11 रख लेंगे। ठीक, अब यहां से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो a की वैल्यू 16 आ जाएगी, v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11। हमें डिफरेंस पूछा है a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी, तो 16 माइनस यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, 16 माइनस 10 हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ P, Q and R are the positive integers, such that P plus Q plus R plus PQ plus QR plus PR प्लस PQR इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 1000। ठीक, इक्वल टू आपको 1000 दे रखा है। तो आपसे पूछा है, किसकी वैल्यू पूछिए, देन फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू पूछिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 339, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 280 और ऑप्शन डी 265। ठीक, अब ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे आपको नजर आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे नजर आ रहा है। बस यहाँ पे क्या है, 1 की कमी है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर, तो यहाँ पे उसकी जगह एक्स वाई जेड अगर रख देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। बस हमें यहाँ 1 की कमी नजर आ रही, तो हम 1 क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करने के बाद हमारा क्या बनेगा, जब हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1000 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1001। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1001। अब हमसे क्या पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा हमारा, 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू और 1 प्लस आर। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 1001 है। ठीक, 1001। अब 1001 किसका वो बनेगा, तो 1001 मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, बट ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। आप याद रखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल टू क्या होता है, 1001। ठीक, आप इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पे 1 प्लस पी की जगह हम क्या रख देंगे 7, 1 प्लस क्यू की जगह 11, 1 प्लस आर की जगह 13। ठीक, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6, क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12। ठीक, तो ये आ गई। अब यही सेम हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारी पी स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, क्यू का स्क्वायर 10 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 100, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो 144 प्लस 36 180 प्लस 100 280। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब तो इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना आप लोग? हाँ, अब तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 8, देन आपसे किस चीज की वैल्यू पूछी है? ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। ठीक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन आपको किस कॉन्सेप्ट पे नजर आ रहा है? नीचे वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिए सेम टू सेम है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, और ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू दे रखी है। आपसे क्या पूछा है? ए वाई माइनस बी एक्स की वैल्यू। ठीक, तो हम ए वाई माइनस बी एक्स को कुछ भी मान लें। हम ए वाई माइनस बी एक्स को क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते हैं। तो ए वाई माइनस बी एक्स को हम जब जेड मान लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64। अरे भैया मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा। अब ये तो आ गया हमारा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। हमने इसको मान लिया जेड। ठीक, तो ये हो जाएगा 64 प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 25, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 17। तो 25 इंटू 17 क्या हो जाएगा? 25 सत्ते 175, 25 दूनी 25 एकम 25, 17 और प्लस 25 42। तो ये हो जाएगा 425। ठीक, तो 425 ये हो गया। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 425 माइनस 64। ठीक, तो 425 माइनस 64 क्या आ जाएगा? 361। ठीक, तो अब जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 361। तो 361 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 19। तो यहां से प्लस माइनस 19 आएगा। अगर आप ऑप्शन में प्लस माइनस होता, यहाँ सारे ऑप्शन प्लस में दिए गए हैं या प्लस या माइनस में होता, तो हम उसको प्रिफर करके लगाते। ठीक, लेकिन प्लस माइनस नहीं दिया गया तो हम सीधा प्लस 19 आंसर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। आपको एग्जाम में इतना बिल्कुल भी नहीं करना, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए ये लाइन लिखा हूँ, बाकी इस लाइन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, आप इतना सोल्यूशन करेंगे उसका मुश्किल से। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग।
आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a comma b comma x comma y be real numbers such that a square plus b square be real numbers such that a square plus b square is equal to 25 and x square plus y square is equal to 169 169 और एंड आपको ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 65 एंड आपको के इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक, देन आपसे के की वैल्यू पूछिए तो के इक्वल टू 0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है के इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5/13, सॉरी के ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5/13। ऑप्शन सी है आपका के ग्रेटर देन 5/13 एंड ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी इधर ही लिख देता हूँ के इक्वल टू 5/13। ये भी पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 169। ठीक, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 इंटू 169 हो जाएगा 25 निम्मा 225, 25 छक्का 150, 150 25 एकम 25 17 42। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 42 25। ठीक, यहाँ से प्लस के स्क्वायर, यहाँ से 65 का भी हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 65 का भी स्क्वायर क्या होता है 42 25 ही होता है, तो 42 25। ठीक, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इस पे थोड़े बेसिक मिसलेनियस टाइप्स भी क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में, से आगे हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ p plus 1 by p is equal to 112 then the value of p minus 112 की होल पावर 15 प्लस 1 अपॉन p की पावर 15। ठीक, विल बी आपको क्या दिया गया है, यदि p प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू 112 है तो p माइनस 112 की पावर 15 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 15 क्या होगा, का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। ठीक, यहाँ पे विल बी है।
ठीक, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का है, जिसके पास कॉमन सेंस अच्छा होगा वो तुरंत सॉल्व कर लेगा, जिसके पास कॉमन सेंस थोड़ा कम होगा वो थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले p माइनस 112 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम 112 को इस साइड ले जाएंगे और 1 प्लस 1/p को इस साइड ले जाएंगे। तो 112 इस साइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 112, और प्लस 1/p इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1/p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस 112 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/p। ठीक, अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, p माइनस 112 की होल पावर 15 प्लस 1/p की होल पावर 15 इक्वल टू, ठीक, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस 1/p की होल पावर 15 प्लस 1/p की होल पावर 15। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर -1 की पावर ऑड है, इसकी जगह आप सिर्फ माइनस मान के चलिए, माइनस की पावर अगर ऑड है तो रिजल्टेंट हमारा माइनस में ही आएगा। ठीक, तो इस रिजल्टेंट इसका माइनस में ही होगा। अगर -1 की पावर इवन है हमारी, ठीक, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक, ठीक, जैसे माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, +1, और यहीं पे अगर हम -1 का क्यूब कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। ठीक, तो ये इसकी पावर 15 है, तो पावर 15 पावर ऑड है। ठीक, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, पावर ऑड है। ठीक, तो पावर ऑड है तो माइनस में ही आएगा, तो ये -1/p प्लस 1/p कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन 0। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 13, देन x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस y माइनस 5 का होल क्यूब इज। ठीक, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2197, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 168, ऑप्शन डी 93। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको सीधा सीधा अगर यहाँ पे आप ये मान लीजिए तो ये x का क्यूब हो गया, इसकी जगह अगर x मान लेते हैं और इसकी जगह y मान लेते हैं तो ये y का क्यूब हो गया, तो x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 13। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस y माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक, तो वही सेम चीज इसमें लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 8 प्लस वाई माइनस 5। अब इंटू में चाहे जो आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, -8 -5 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 13, यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या आता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 13, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 13, तो 13 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 में मल्टीप्लाई बाई चाहे जितनी लंबी इक्वेशंस हो तो 0 ही आना है अल्टरनेट पे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 41, देन आपसे क्या पूछा है, फाइंड x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे पहली बात तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जब इक्वेशन कम हो और वेरिएबल्स ज्यादा हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इक्वेशन एक ही दिख रही होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 41, और वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं, एक x है और एक y है। तो हमारे अल्टीमेट वेरिएबल्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, x और y। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम x इक्वल टू 20 पुट कर देंगे और y इक्वल टू 21। तो यहाँ पे हमारा x की जगह 20 पुट करेंगे, y की जगह 21 पुट करेंगे, तो 20 प्लस 21 41 हो गया मेरा। ठीक, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 21। ठीक, अब जब हम यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 20 रख देंगे, y की जगह हम क्या रख देंगे 21, तो ये 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा, y 21 माइनस 21 जीरो हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 हमारा अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 0। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। simplify 3ab इंटू a प्लस बी की होल पावर -1 इंटू क्या दिया गया है, a माइनस 1 प्लस b माइनस 1। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1/a प्लस बी, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी a प्लस b एंड ऑप्शन डी 3। ठीक, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमें जो दे रखा है हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप मेरी पिछली क्लासेस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है a टू द पावर -n है, तो वो किस में क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर n है। कोई भी पावर अगर ऊपर माइनस में है तो हम उसको 1 करके प्लस में कर लेते हैं, अगर कोई भी पावर नीचे माइनस में है तो हम ऊपर करके उसको प्लस में कर लेते हैं। जैसे a टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/a, जैसे 2 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/2, जैसे 2 की पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, अब जैसे 1/2 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा, तो सॉरी 2 की पावर +2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, रिजल्टेंट। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल बन गया। ठीक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 3ab इंटू ये होल में -1 है, होल की पावर -1 है तो 1/a प्लस बी सीधा आ जाएगा, a प्लस बी का होल पावर -1 है तो 1/a प्लस बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a टू द पावर -1 है तो 1/a प्लस 1/b। ठीक, यहाँ पे इंटू होगा। ठीक, तो 3ab इंटू 1/a प्लस बी
ये ऊपर जाएगा तो a प्लस बी ही हो जाएगा, ठीक, अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी से ए बी कट गया और a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो अल्टीमेट हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये बेसिक मिसलेनियस है, बस यहाँ पे आपको अगर थोड़े बहुत भी कॉमन सेंस है और थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं पहले। ठीक, तो ये नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। ठीक, यहाँ पे मैं डाल भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक, इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। ठीक, जैसे इफ, यदि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, c प्लस 1 अपॉन सी। ठीक, तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c। तो यहाँ से x की क्या कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 2, c और 1/c। ठीक, अब जैसे इसी के ऊपर एक एग्जांपल है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 50/7, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक, आपको बोला है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 50/7 दे रखा हो तो आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 1 50, तो इसको इसमें तोड़ लेंगे 7 प्लस 1/7 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7। ठीक, अब हमारी x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक, एक तो 7 आ जाएगी, एक 1/7 भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये एग्जांपल आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है। जैसे आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दे रखो प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी दे रखा हो, तो ये डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 2a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, ठीक, तो ये a प्लस बी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अब a माइनस बी भी इधर जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² और a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपको, a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, तो वही सेम यहाँ पे हम रख देंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक, तो अब ये 2 टाइम्स आपको 2a² प्लस 2b² हो जाएगा, तो यहाँ से सेम ही रिजल्ट तो आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² अपॉन में a² माइनस b²। ठीक, ऐसे ही हम माइनस के लिए चलते हैं। आप हमारी पिछली क्लासेस देखेंगे अलजेब्रा की, तो वहां पे मैंने आपको साफ साफ बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। और यहाँ इसकी जगह माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 टाइम्स ऑफ ab। ठीक, जो अलजेब्रा की पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पिछली क्लासेस जरूर देख के आए, वरना आपको इन क्लासों में ऐसा नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा, बट
थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, तो यहां से हमारा डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला खोल लेंगे। तो सेम अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस टाइम्स ऑफ, इधर भी जाएगा ये इधर जाएगा तो त्रिकोणीय गुणा होगा, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। अब प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हमारा यही आ गया। ठीक, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल करते हैं हम इसके ऊपर। एग्जांपल लिखिए आप लोग, जैसे आपको दे रखा हो रूट 21 प्लस रूट 10 अपॉन रूट 21 माइनस रूट 10 प्लस रूट 21 माइनस रूट 10 अपॉन रूट 21 प्लस रूट 10। ठीक, सॉल्व करिए इसको। ठीक, सॉल्व करिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, रूट 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 21 का स्क्वायर 21, 10 रूट 10 का स्क्वायर 10। ठीक, तो यहाँ पे 10 कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और 31 दूनी 62, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 62 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और कर लें इस वाले कॉन्सेप्ट पे, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रूट 5 माइनस रूट 13, रूट 5 माइनस रूट 13 अपॉन 5 माइनस रूट 13 अपॉन 5 प्लस रूट 13 माइनस में 5 प्लस रूट 13 अपॉन 5 माइनस रूट 13। ठीक, अब आपको ये थोड़ा सा इंटरचेंज इक्वल टू व्हाट, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंजिंग नजर नहीं आ रही, यहाँ पे ए प्लस बी पहले, ए प्लस बी 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पहले है, और यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बाद में है। ठीक, तो माइनस का साइन अगर पहले आता है तो माइनस के साइन में हम आगे फिर माइनस लगा देते हैं, अगर प्लस के साइन में यही इंटरचेंज हुआ होता तो कोई डिफरेंस ना आता, हम सेम ही रखते। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 4a, की जगह हमारा क्या है 5, b की जगह हमारा क्या है रूट 13। ठीक, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 माइनस 13, तो 25 माइनस 13 क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 12, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और सही है, यही आएगा फिर, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो 5 रूट 13 माइनस का अपॉन 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे 5 माइनस रूट 13 अपॉन 5 प्लस रूट 13 है, जिस वजह से हमने माइनस लगाया। अगर ये चीज इंटरचेंज होगी तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150, नहीं x की पावर 150 है, ठीक, x की पावर 150 इक्वल टू 6 माइनस रूट 21 अपॉन 6 प्लस रूट 21, ठीक। आपसे क्या पूछा है, देन x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 इक्वल टू, ठीक। ये है आपका, आपके ऑप्शंस हैं 3√5 ऑप्शन बी, 4√5 ऑप्शन सी, 27√7 ऑप्शन डी, 0, ठीक। अब ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप पे बेस्ड है, ठीक। अगर आपको यहाँ पे x की पावर 150 की जगह मैं x ही मान लेता हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस रूट 21 अपॉन 6 प्लस रूट 21 दे रखा है। जब हम 1 अपॉन एक्स करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 21 अपॉन 6 माइनस रूट 21, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150, एक सेकेंड, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 इक्वल टू 6 माइनस रूट 21 अपॉन 6 प्लस रूट 21 प्लस 6 प्लस रूट 21 अपॉन 6 माइनस रूट 21, ठीक। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी पहले चला आ रहा है और a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बाद में आ रहा है, तो यहाँ बीच में प्लस साइन है भाई, तो यहाँ पे साइन का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बीच में माइनस का साइन होता तो साइन का डिफरेंस होता तो हम आगे यहाँ पे माइनस लगाते, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 2a² प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 21 रूट 21 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² 36 माइनस 21, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या चला आएगा, हम इसको अगर सॉल्व कर, ठीक है, तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, एक सेकेंड क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 57, एक सेकेंड, ये ऑप्शंस गलत हो गए मेरे से, वेट करना, ये ऑप्शंस मैं फिर से लिख देता हूँ, ऑप्शंस मैंने किसी और क्वेश्चंस के दे दिए आपको, ऑप्शंस मैं फिर से लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 7.6, ऑप्शन बी है आपका 5.2, ऑप्शन सी है आपका 4.8, ऑप्शन डी है आपका 5.9, ठीक। तो यहाँ पे 36 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 17, ठीक, और 36 प्लस 21 क्या हो जाएगा, 57, ठीक, इंटू 2, अब ये हो जाएगा फिर क्या, 36 माइनस 21, 6 में से 1 गए 5, ये 15 होगा, सॉरी, ठीक, तो ये 15 हो गया। अब 36 प्लस 21 6 7 और 3 2 5, सही है। अब ठीक, तो यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा और 19 तिरिक 57। अब यहाँ से 5 से 19 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 से 15, 5 छंग 30, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छंग 5 से 15 और 5 8 40 होगा यहाँ पे, सॉरी, 5 से 15, 5 8 40, 3.8 आगे जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6 1 7, तो 7.6 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ
if the value of बहुत बड़ा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 3x अंडर रूट वाई प्लस 2x अंडर रूट 2y अंडर रूट एक्स 2y अंडर रूट एक्स अपॉन 3x अंडर रूट वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस में होगा, 2y अंडर रूट एक्स माइनस 3x अंडर रूट वाई माइनस 2y अंडर रूट एक्स अपॉन 3x अंडर रूट वाई प्लस 2y अंडर रूट एक्स, ठीक, इज सेम एज दैट, क्या बोल रहा है, सेम एज दैट रूट एक्स कॉमा रूट वाई, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन, देन एक सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, कौन सा रिलेशन, कौन सी इक्वेशन इसमें से मैच करेगी, 9x माइनस 4y इक्वल टू 24, ऑप्शन बी 3x माइनस 5y इक्वल टू 36, ऑप्शन सी 15x माइनस 14y इक्वल टू 72, ऑप्शन डी 17x माइनस 5y इक्वल टू 34, ठीक। आपको ये इक्वेशन दी गई है और इसको बोला गया सेम एज दैट रूट एक्स और रूट वाई, तो मतलब ये जो है ये चीज इक्वल टू आपके दे रखी है रूट एक्स वाई की, ठीक, मोटा मोटा ये समझे तो, ठीक। अब आपको तो ये फॉर्म समझ में आ गई होगी तुरंत, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 4ab, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4ab, तो 4ab की जगह क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3x रूट वाई इंटू 2x वाई रूट एक्स अपॉन यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स, ठीक। अब आपको यहाँ से एक्स वाई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4 तें 12 दूनी 24, तो यहाँ से 24 एक्स वाई रूट में क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये इक्वल टू क्या दे रखा है रूट एक्स वाई के, ठीक। अब यहाँ से जब हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई अगर यहाँ से कॉमन आ गया तो इंटू हमारा क्या बच गया, अब इंटू 9x माइनस 4y, ठीक, ये बच गया, इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है रूट एक्स वाई के, ठीक। अब यहाँ से ये कट गया, रूट एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और रूट एक्स वाई से रूट एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, ठीक। तो हमारा कौन सा रिलेशन सही हो जाएगा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 24, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक, मार्क कर लीजिए, ठीक। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर हम लास्ट होमवर्क क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन करिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ a इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सॉरी x plus 1, then the value of a minus 1 by a is, ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई a minus 1 by a,
तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर यहाँ से पहले आप ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका -4x/x²-1। ऑप्शन बी है आपका 0। ऑप्शन सी है आपका -x/(x²+1)। ऑप्शन डी है आपका 2x -(x²-1)। ठीक, ये आपके ऑप्शंस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, अगर ए ये दे रखा है x-1/x+1, तो 1/a क्या हो जाता है जस्ट इसका इनवर्स। तो 1/a क्या हो जाएगा, x+1/x-1। तो a-1/a क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। तो a-1/a हमारा क्या आ जाएगा, a-1/a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x-1/x+1 माइनस टाइम्स ऑफ x-x+1/x-1। ठीक, अब यहाँ पे भी साइन का इंटरचेंज दिख रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 4ab। तो 4a की जगह तो हमारा x ही है और y की जगह हमारा क्या है, 1 है। ठीक, अपॉन a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक एकदम। ठीक, अब कल के होमवर्क क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या होमवर्क में दिया था, कल के होमवर्क क्वेश्चंस कौन कौन से थे। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कल का जो होमवर्क क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया था मैंने आपको, इफ a⁴x प्लस इक्वल टू b⁴y इक्वल टू c⁴z एंड b³ आपको क्या दे रखा है, a² c⁴ b इक्वल टू आपको ये दे रखा है। ठीक, देन आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज 1/x प्लस 2/z इक्वल टू। ठीक, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 1.5/y, ऑप्शन बी है 2.5/y, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है, -2.5/y, ऑप्शन डी है 2/y। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होगा, आई होप आप लोगों ने सॉल्व करके इसका क्वेश्चन आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया होगा। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, a² c⁴ इक्वल टू b³। ठीक, तो b³ दे रखा है। अब हम इसको x, y और z की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 4/z इक्वल टू 3/y। ठीक, अब हमसे किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, 1/x प्लस 2/z की। ठीक, तो यहाँ से जब हम 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 2/z। ठीक, अब 2 हमने कॉमन करके इधर भेज दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2y। ठीक, अब 3/2 क्या हो जाता है, 1.5। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा 1.5/y। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या दिया था, इफ 9⁴x इक्वल टू 5⁴y इक्वल टू 75⁴z एंड
z इक्वल टू आपको क्या दिया है 2xy अपॉन y प्लस के एक्स, ठीक। देन आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k टू द पावर 1/k, ठीक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2 की पावर 1/3, ठीक। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक। अब हमें 75 लाना है 9 और 5 का गुणा करके, तो कैसे आएगा 75, पहले हम क्या कर देंगे 9 की पावर हाफ कर देंगे, तो अगर हम 9 का रूट ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 3, 3 तियाएं 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 5 हम 25 तियां 75, 25 तियां 75। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 की पावर हाफ इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 75 की पावर 1, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसको हम XYZ की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z, ठीक। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, LCM लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2xy, यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 4x, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 4x इक्वल टू 1/z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 2xy अपॉन y प्लस 4x, ठीक। ये आ गई। अब यहाँ से आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि k की जगह क्या है 4 है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, 2xy y प्लस 4x, तो k की वैल्यू आपको पता चल गई 4 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, k की पावर 1/k, तो यहाँ पे 4 की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 1/4 होगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो √2 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन से जो मैंने करा दिए हैं। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क यही रहेगा, आज मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स कराए और जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनको आप पहले कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर के इसके और सारे सवाल डला देता हूँ, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।